ये हमारा सेकेंड लेक्चर है ना। हाँ, देखो इसके बाद जो है हम लोग ने इसमें सबसे फर्स्ट जो है देखो क्या देखा था, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला और कॉस ए माइनस बी का। सो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को क्या था? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस आता है, और अगर प्लस है तो क्या आता है, माइनस आता है। कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये दो फॉर्मूलाज हो गए, कॉस ए माइनस बी के लिए और किसके लिए, कॉस ए प्लस बी के लिए। नेक्स्ट है इसके बाद साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी के लिए। साइन ए प्लस बी के लिए देखो क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये थ्री फॉर्मूलाज हो गए। और फोर्थ जो लास्ट था साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। ये फोर फॉर्मूलाज हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में। एक बार ये फॉर्मूलाज देख लो, फिर हम लोग आगे सम्स सॉल्व करेंगे। ये एक बार फॉर्मूला देख लो अच्छे से, क्योंकि ये अभी हम लोग यूज करेंगे आगे सम्स वगैरह में। तो कॉस ए माइनस बी के लिए क्या है, अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है, और अगर प्लस है तो क्या आता है, माइनस आता है। कॉस के दोनों फॉर्मूले में पहले दोनों कॉस आते हैं, फिर बाद में दोनों साइन आते हैं। बट साइन में कैसा रहता है, एक साइन रहेगा तो एक कॉस रहेगा, फिर यहाँ पे कॉस है तो दूसरा साइन रहेगा। एक बार याद कर लो ये, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाँ, याद हो गया सबको? यस सर। हाँ, अच्छा देखो हमारे पास में कॉस के लिए फॉर्मूला है, साइन के लिए फॉर्मूला है, उसके बाद जो है टैन के लिए हम लोग डिराइव करते हैं, टैन के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सो टैन के लिए देखो जो सबसे फर्स्ट है, ये थ्योरम 5 भी बोल सकते हो आप लोग। इफ या फिर फॉर एनी टू एंगल्स, फॉर एनी टू एंगल्स ए एंड बी, ए एंड बी, for any two angles A and B, tan A plus B, tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B। 1 माइनस tan A into tan B है, ये इसका फॉर्मूला है। तो अब इसको हम लोग डिराइव करेंगे। tan A plus B का जो फॉर्मूला है ये हम लोग डिराइव करते हैं। तो देखो इसका प्रूफ कैसे हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, ये tan A प्लस बी है। tan क्या है, A प्लस बी है। अच्छा ये बताओ tan जो है वो किसका रेशियो होता है,
साइन अपॉन कॉस। हाँ, साइन अपॉन कॉस होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पे tan को क्या लिख सकते हो आप लोग, साइन ए प्लस बी अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी। इतना सबको समझा अच्छे से? यस सर। अच्छा, अब देखो न्यूमरेटर में किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का है, और डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस बी का है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो। तो साइन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला यूज करोगे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो, तो जब अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोई डाउट अब तक? नो सर। अच्छा, अब अच्छा, जो हमें डिराइव करना है ना, ये जो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, इसका डिनोमिनेटर का सबसे फर्स्ट टर्म देखो। जो ये फॉर्मूला डिराइव करना है, इसका डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म कितना है बताओ, 1 है ना। तो अच्छा, कोई भी नंबर 1 कैसे कन्वर्ट होगा, कोई भी नंबर को अगर हम लोगों को 1 कन्वर्ट करना है तो 1 में कब कन्वर्ट होगा, जब सेम नंबर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? हाँ, अगर ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 1 करना है, तो किसी भी नंबर को हम लोग 1 में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब सेम नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग बताओ। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करोगे? अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर हमें 5 को अगर 1 में कन्वर्ट करना है, तो 5 को क्या करोगे, सेम नंबर से डिवाइड करोगे। 5 को क्या करोगे, सेम नंबर से डिवाइड करोगे। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो वो 25 आएगा, डिवाइड करेंगे तब ये नंबर किस में कन्वर्ट होगा, 1 में होगा। नहीं समझा बेबे? समझो सर। हाँ। सो अगर देखो ये जो डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म है, डिनोमिनेटर में फॉर्मूले में देखो फर्स्ट टर्म किस में होना चाहिए, 1 में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म को 1 में कन्वर्ट करने के लिए सेम नंबर से सबको डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है, कॉस ए कॉस बी है, तो सबको ना कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करोगे, कॉस ए कॉस। हाँ, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, समझा? यस सर। यस सर। हाँ, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। तो जब हम दोनों को डिवाइड किए कॉस ए कॉस बी से, तो देखो ये क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या है, साइन ए कॉस बी है, साइन ए इंटू कॉस बी है, प्लस क्या है, कॉस ए इंटू साइन बी है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो क्या है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, कॉस ए कॉस बी से। तो हम लोग यहाँ पे ये टर्म के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी। डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये? नो सर। हाँ, नो सर। देखो tan को हमने सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया साइन ए प्लस बी के लिए, और यहाँ पे किसके लिए, कॉस ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला यूज किया। फिर जो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म था उसी से सबको हमने डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट टर्म में देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी और कॉस बी कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, और इसमें ये जो है इसमें कोई भी नहीं कैंसिल हो रहा है। अच्छा ये बताओ, ये जो है
फर्स्ट टर्म देखो, साइन अपॉन कॉस बच रहा है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा? tan A हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? tan ए हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? 10 tan B tan बी हो जाएगा। अपन क्या आ जाएगा? ये 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस से जो होगा वो tan ए हो जाएगा, इनटू क्या आएगा? tan बी। ये इक्वल्स टू देखो राइट हैंड साइड आ गया। एक बार स्टार्टिंग से देख लो, कोई स्टेप में डाउट है तो पूछो। हाँ, हाँ इजी है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला समझा सबको अच्छे से? yes sir हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग? पहले उन दोनों का रेशियो लिखेंगे। tan का रेशियो क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस, तो हमने कॉस साइन अपॉन कॉस लिख दिया। फिर साइन का फॉर्मूला और कॉस का फॉर्मूला यूज करोगे, और जो डिनोमिनेटर में पहला टर्म रहता है ना, उसी से सबको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इजी है ये। yes sir हाँ, yes sir अच्छा, एक लास्ट फॉर्मूला जो है tan का, थ्योरम नंबर 6। थ्योरम 6 हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर एनी टू एंगल्स, फॉर एनी टू एंगल्स, फॉर एनी टू एंगल्स ए एंड बी, ए एंड बी, फॉर एनी टू एंगल्स ए एंड बी, फॉर एनी टू एंगल्स ए एंड बी, tan a माइनस बी। अब a प्लस बी के लिए हो गया ना, अब a माइनस बी के लिए डिराइव करेंगे। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो इसको कैसे डिराइव करोगे? जैसे इसके प्रीवियस वाला हमने डिराइव किया, सेम ऐसे इसको भी डिराइव करोगे। तो प्रूफ इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है? tan a माइनस बी है। तो आप लोग बताओ फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप क्या करोगे इसमें? tan का रेशियो हाँ, tan का रेशियो लिखेंगे। तो tan का रेशियो जो है यहाँ पे साइन a माइनस बी अपॉन क्या आ जाएगा? cos a माइनस बी आ जाएगा। साइन a माइनस बी अपॉन क्या आ जाएगा? cos a माइनस बी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग बच्चा लोग? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करोगे। किसका फॉर्मूला यूज करोगे? साइन a माइनस बी का। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन a cos प्लस b बी, हाँ, माइनस cos a sin b बराबर cos a sin b, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में cos a माइनस बी का फॉर्मूला। तो cos a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? cos a, cos b plus sin a sin b करेक्ट, cos a cos b, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाता है, प्लस sin a sin b। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे बताओ आप लोग? cos a b से फॉर्मूले को हाँ, डिवाइड कर देंगे, करेक्ट। cos a cos b से सबको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। तो जब हम cos a cos b से सबको डिवाइड कर देंगे, cos a cos b से हम क्या करेंगे? सबको डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये क्या आ जाएगा? साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, और डिनोमिनेटर में cos a cos b प्लस साइन a sin b। ठीक है, सबको हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? cos a cos b, cos a cos b, यहाँ पे भी cos a cos b, और डिनोमिनेटर में भी cos a cos b, और यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा? cos a cos b। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे cos b और cos b को डिवाइड कर दो, cos a और cos a को डिवाइड कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे,
यहाँ पे भी यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल नहीं होगा। अब देखो क्या टर्म हमें मिला है, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस बचेगा, तो ये tan ए हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा tan बी, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस, हाँ 10b. tan ए इंटू tan बी हो जाएगा। ये जो है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला इजी है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो tan ए Yes. प्लस, हाँ tan ए प्लस बी के लिए। और ये फॉर्मूला याद कैसे रखोगे, अगर यहाँ पे माइनस होता है, दोनों एंगल के बीच में अगर माइनस होता है ना, तो याद रखो न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे भी देखो ये प्लस है ना, तो न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस आता है। ठीक है, तो ये एक बार फॉर्मूलाज अच्छे से देख लो, 6 फॉर्मूलाज जो हमने कंपाउंड एंगल के लिखे, ये 4 है और बाकी ये 2 फॉर्मूला। ठीक है, 2 मिनट है आप लोगों के पास, ये फॉर्मूलाज याद कर लो अच्छे से। ये हो जाएगा तो बताना, मैं 6th वाला दिखाऊंगा फॉर्मूला। ठीक है, चाहिए तो ये आप लोगों के पास में अगर नोटबुक होगा तो ये लिख लो अभी। हाँ, सिर्फ फॉर्मूलाज अभी अच्छे से लिख लो। Done, sir. ओके, बाकी लोगों ने भी लिखा ये। Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो लास्ट वाला फॉर्मूला भी लिख लो, tan a माइनस बी वाला, tan a माइनस बी वाला, ये वाला फॉर्मूला। हाँ, फिर एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर फॉर्मूलाज अगर याद है ना, तो एक्सरसाइज बहुत इजी है। Done, sir. हाँ, Done, sir. देखो उसके बाद जो है, अच्छा जो जब दो एंगल्स आते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का डेफिनेशन याद है आप लोगों को, सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। सम और डिफरेंस ऑफ गिवन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंगल कहते हैं। सो उसके बाद देखो जो है यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने, मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ सम जो भी है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कॉट 225 है। 4th से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कॉट क्या दिया है, 225 है। सो कॉट 225, हमारे पास में फॉर्मूला जो है वो इन टर्म्स ऑफ साइन है, कॉस है और टैन है। साइन, कॉस और टैन के फॉर्मेट में हमारे पास जो है फॉर्मूला है। तो कॉट जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का। तो हम लोग टैन फाइंड करके उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। एक मिनट, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। कॉट क्या है, 225 है, 225 है। सो अच्छा, ये कॉट जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, टैन का। तो हम लोग एक काम करते हैं, टैन, इसको टैन में कन्वर्ट कर लेते हैं, टैन 225। अच्छा, ऐसे दो एंगल बताओ जिसको प्लस करने के बाद में 225 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो स्टैंडर्ड एंगल है जिनको प्लस करने के बाद में 225 आएगा, प्लस करने के बाद 180 plus 45. 180 प्लस 45, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैन, यहाँ पे क्या करेंगे ना, हाँ 180 प्लस 45 बराबर। तो यहाँ पे लिखोगे टैन 180 प्लस 45। अच्छा, इसमें बताओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से कौन सा, सिक्स्थ में से कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसमें।
tan A plus B. हाँ, tan A प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो tan A प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? अगर ये प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आता है? प्लस आता है। तो ये क्या हो जाएगा? tan 180 प्लस tan 45 अपॉन क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan 180 इंटू tan 45। ठीक है। अच्छा ये बताओ, tan 180 है ना ये, tan 180, tan 0 कितना होता है? 0. हाँ, Zero. tan 0 क्या होता है? 0 होता है। तो देखो, अगर tan 0 जो है 0 होता है, तो अगर ये जो है x एक्सिस है और यहाँ पे ये y एक्सिस है, तो अगर 0 पे यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो सेम वैल्यू किस पे भी रहता है? 180 पे भी रहता है, सिर्फ साइन चेंज होकर। बट 0 के लिए तो कोई साइन ही नहीं रहेगा। तो अगर 0 पे 0 है तो 180 पे भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो 180 पे tan 180 कितना हो जाएगा? 0। और tan 45 कितना हो जाएगा? 1. 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0 इंटू क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1, क्योंकि 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 0। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बट हमें क्या फाइंड करना था? cot 225। तो cot 225 जो है वो कैसे लिए मिलेगा हमें? cot 225 जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? tan का। tan 225 का वैल्यू पुट कर दो, तो ये 1/1। तो ये कितना आ जाएगा? इसका आंसर 1 आ जाएगा। देख लो एक बार ध्यान से, समझा कि नहीं समझा ये? Yes sir, समझा. हाँ, तो ये जो है इसका फर्स्ट सम हो गया। अब देखो इसका जो, सॉरी, फोर्थ सम हो गया। थर्ड सम देखते हैं इसका। थर्ड सम जो है, हाँ, थर्ड सम जो है इसका tan 105 है। तो कोई दो एंगल बताओ जिसको प्लस या फिर माइनस करने के बाद 105 आना चाहिए। हाँ, बराबर है अहमद। क्या आ जाएगा? 60 और 45। स्टैंडर्ड एंगल मतलब क्या आ जाएगा? 60 प्लस 45। तो हम लोग यहाँ पे tan A प्लस बी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? tan A प्लस tan B अपॉन क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45। अच्छा, tan 60 कितना होता है? √3. हाँ, करेक्ट। tan 60 जो होता है वो √3 होता है, प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 1 माइनस √3 हो जाएगा। tan 45 1 होता है, तो √3 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 1 माइनस √3। चाहे तो आप लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हो। इसका जो है कॉन्जुगेट निकालकर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर इसको एज इट इज यहाँ पे वैसे ही रख सकते हो। तो ये है tan 105 के लिए। समझ रहा है ये टाइप का सम? Yes sir. Yes sir. हाँ, सेकेंड सम इसका देखो, cos 75 है। cos 75 है, तो 75 जो है उसको दो एंगल में स्प्लिट करो। बताओ क्या क्या एंगल होंगे? बराबर 30 और 45. हाँ, 30 और 45। तो cos क्या लिखोगे? 30 प्लस 45। अच्छा, अगर यहाँ पे cos के एंगल में प्लस है तो बीच में साइन क्या आता है? माइनस। cos के एंगल में अगर प्लस है तो बीच में साइन क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। तो cos A प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो। तो cos A इंटू cos B cos b माइनस sin a इंटू sin b। बराबर माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो हमने ये जो है फॉर्मूला यूज कर लिया, cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी। तो cos 30 जो होता है वो कितना हो जाएगा? √3/2। और cos 45 कितना होता है? 1/√2 माइनस साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। और इसके बाद में साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? √3 अपॉन क्या आ जाएगा? 2√2। ठीक है, ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 2√2। अच्छा, बेस कॉमन क्या है? 2√2। यहाँ पे √3 माइनस क्या हो जाएगा? 1। इजी है ये भी। Yes sir. हाँ, तो एक बार देख लो तीनों सम जो है, कहीं पे डाउट है तो पूछो। Yes sir. हाँ, अच्छा आप लोग ये साइन 15 वाला कर लोगे?
ये जो फर्स्ट वाला है साइन 15 डिग्री, ये वाला कर लोगे आप लोग सॉल्व? Yes, sir. हाँ, तो इसको कैसे स्प्लिट करोगे? 45 में से 30 माइनस कर देना, या फिर 60 में से 45 को माइनस कर देना, ठीक है? Yes, sir. हाँ, अच्छा नेक्स्ट देखो, अभी फॉर नेक्स्ट सम जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, प्रूव दी फॉलोइंग। अब हमें प्रूफ करना है LHS इज इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। LHS इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? RHS होना चाहिए। तो जब यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS बोला गया है, तो हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट सम। देखो क्या है, सेकंड का फर्स्ट सम। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम क्या है? cos 90 माइनस एक्स है, cos 90 माइनस एक्स है, इंटू क्या है? cos 90 माइनस वाई है, माइनस sin 90 माइनस एक्स है, और इंटू क्या है? sin 90 माइनस वाई। इज इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ cos x प्लस वाई है, माइनस ऑफ क्या है? cos x प्लस वाई है। ये हमें प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड जब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं, तो ये क्या है? cos 90 माइनस एक्स है, इंटू cos क्या है? 90 माइनस वाई है, माइनस sin 90 माइनस एक्स है, इंटू साइन क्या है? 90 माइनस वाई है। अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने एक यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था। देखो ये वाला जो है, ये वाला देखो, ये एग्जाम्पल जो था, अगर कॉस के एंगल में, ये ध्यान से देखो, हाँ, कॉस के एंगल में अगर 90 माइनस होता है तो उसको हम लोग फंक्शन चेंज करके डायरेक्ट साइन थीटा लिखते हैं। कॉस चेंज हो जाता है साइन में, और यहाँ पे जो एंगल होता है वही लिखते हैं, यहाँ पे थीटा लिखते हैं। तो सेम वैसे ही आप लोग बताओ। देखो ये 90 माइनस है, हाँ, ये क्या है? 90 माइनस है। ये जो दिया गया है वो क्या है? 90 माइनस है। अच्छा, cos 90 माइनस एक्स को क्या लिखोगे? sin x साइन एक्स हो जाएगा, इनटू cos 90 माइनस वाई कितना होगा? Sin Y. साइन Sin वाई हो y. जाएगा, माइनस sin 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? Cos X. cos एक्स। परफेक्ट। और ये क्या हो जाएगा? cos वाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, cos का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, हाँ, cos का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जो अभी हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था, ये वाला फॉर्मूला देखो, पहले ना दोनों cos आता है, पहले दोनों cos आता है, फिर बाद में साइन आता है। बट यहाँ पे सीक्वेंस जो है ना वो चेंज है। यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? चेंज है। पहले साइन है फिर बाद में cos है। तो अगर दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस में से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos x इंटू cos y। और ये प्लस में था तो माइनस आ जाएगा, sin x इंटू साइन वाई। अच्छा ये बताओ किसका फॉर्मूला है जो ब्रैकेट के अंदर है? cos a plus b हाँ, cos a प्लस बी का है। तो cos ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, और यही था अपना राइट हैंड साइड। इजी था ये सम? यस सर। हाँ। Yes, sir. हमने क्या लिखा यहाँ पे? साइन को कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया और साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल कर ये कॉस ए कॉस बी, माइनस साइन ए साइन बी हो गया। तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। सेकंड सम देखो, X और sin Y कैंसिल हो गया? क्या? Sin X और sin Y. नहीं नहीं, वो कैसे कैंसिल हो जाएगा? ये देखो किसका फॉर्मूला है ब्रैकेट के अंदर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला था? कॉस ए प्लस बी का था ना, हाँ हाँ. समझा? Yes, sir. हाँ। नेक्स्ट जो सम है उसमें देखो क्या दिया है सेकंड सम में, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा है। पाई बाय 4 का मतलब पता है ना? पाई बाय 4 का मतलब कितना होता है? 45। हाँ, पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है? tan 45।
क्योंकि अगर 45 को कन्वर्ट करोगे रेडियन में, देखो 45 को अगर कन्वर्ट करते हो रेडियन में तो कैसे हो जाएगा ये 45 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, तो 45 के टेबल में ये जो है 4 टाइम में आ जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे पाई बाय 4। तो रेडियन में इसको क्या लिखते हैं 45 लिखते हैं। सो इसका देखो यहाँ पे जो है हमें क्या प्रूफ करना है, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये प्रूफ करना है। सो हम लोग LHS का पार्ट कंसीडर करेंगे। LHS इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 प्लस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा tan A प्लस क्या होगा tan B अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस tan A इंटू tan B minus 10 into 10b। बराबर। अच्छा अब ये बताओ tan 45 कितना होता है, ये जो है ये tan, हाँ ये tan 45 ही है ना, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। देखो ये 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे करेक्शन है क्वेश्चन में ना, यहाँ पे मतलब प्लस है और यहाँ पे फिर बाद में माइनस है, टेक्स्ट बुक में करेक्शन है। तो ये जो है प्लस और माइनस आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। समझा ये सम? Yes, sir. हाँ सभी को समझा अच्छे से ये? Yes, sir. हाँ नेक्स्ट सम देखो अभी, थर्ड सम इसका, थर्ड सम जो है यहाँ पे 1 प्लस tan x है, क्या है यहाँ पे 1 प्लस tan x है अपॉन क्या है 1 माइनस tan x है, दी होल स्क्वायर है। इसके बाद में ये किसके इक्वल है tan पाई बाय 4 प्लस एक्स और tan पाई बाय 4 माइनस एक्स है। तो देखो ये जो है हमें इन दोनों टर्म्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो हमारे पास देखो 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास tan a प्लस बी का फॉर्मूला है और tan a माइनस बी का है। तो आप लोग क्या करोगे राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करोगे। किसको लेकर सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड को, क्योंकि उसमें हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो देखो ये क्या है थर्ड सम, वन प्लस tan x 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x है, दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन क्या है tan पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस ऑफ एक्स है। सो यहां पे जो है देखो कैसे इसको डिराइव करोगे, तो देखो ये कैसा हो जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन क्या है tan पाई बाय 4 माइनस ऑफ एक्स है। सो इसका जो है राइट हैंड साइड का पार्ट जो है हम लोग कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है tan पाई बाय 4 प्लस एक्स है, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स है अपॉन क्या है tan पाई बाय 4 माइनस ऑफ एक्स है। तो जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो tan a प्लस बी का है ना, जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो किसका है tan a प्लस बी का है। तो tan a प्लस बी का हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला हो जाता है tan a प्लस tan b अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस tan a, हाँ tan b। डिनोमिनेटर का फॉर्मूला आप लोग बताओ क्या आ जाएगा। tan A minus tan B हाँ tan a, एक मिनट, tan a माइनस tan b upon 1 plus tan A tan B. परफेक्ट 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये हो जाता है। अच्छा हम पहले ना न्यूमरेटर का पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जब न्यूमरेटर का पार्ट सॉल्व करोगे तो देखो उसमें tan 45 है, सो हमें पता है tan 45 कितना होता है 1।
सो देखो tan 45 जो है वो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan x, और दी होल अपॉन tan 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ tan x अपॉन कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan x हो जाएगा। कोई डाउट है अब तक? No, sir. हाँ सर। अच्छा हाँ, अब ये बताओ, ये जो टर्म है वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर. हाँ ऊपर चले जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में, और ये जो है वो कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan x अपॉन क्या है, 1 माइनस tan x है, तो ये टर्म जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1 प्लस tan x अपॉन क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan x। अच्छा देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स सेम है, ये भी 1 प्लस tan x है, 1 प्लस tan x है, 1 माइनस tan 1 माइनस tan, तो दोनों दो दो बार है ना, तो इसको हम लोग एक साथ में लिखकर दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 1 प्लस tan x हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan x, और ये प्रूफ हो गया। इजी था ये भी। सर लेफ्ट हैंड साइड ना. हाँ सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। देखो एक बार कहीं पे डाउट है तो पूछो। नो सर. इजी था ना ये भी। यस सर. हाँ, Yes, sir. तो ये जो है आपका थर्ड सम हो गया। फोर्थ सम जो है ये भी बहुत इजी है। फोर्थ सम में देखो क्या दिया है, साइन यहाँ पे दिया है n+1 इंटू ए है, साइन n+1 इंटू ए है, इंटू साइन n+2 इंटू ए है। देखो डिफरेंट एंगल्स है, हाँ इसमें +1 है, इसमें +2 है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है, तो ये +1 है और ये +2 है, इसमें प्लस cos n+1 इंटू ए है, और यहाँ पे cos n+2 इंटू ए है। हमें प्रूफ क्या करना है, cos a के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए, cos a के इक्वल। फोर्थ सम इसका जो है फोर्थ सम, साइन n+1 इंटू ए है, इंटू साइन n+2 इंटू ए है, प्लस cos n+1 इंटू ए है, इंटू cos n+2 इंटू ए है। और क्या प्रूफ करना है, किसके इक्वल, cos a के इक्वल प्रूफ करना है। किसके इक्वल प्रूफ करना है, cos a के इक्वल। तो अब इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट जो है वो कंसीडर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है यहाँ पे वो क्या है, साइन n+1 इंटू ए इंटू साइन n+2 इंटू ए प्लस cos n+1 इंटू ए है, इंटू cos n+2 इंटू ए है। अच्छा इसमें बताओ एंगल्स कौन कौन सा है, इसमें दो एंगल कौन कौन सा है बताओ आप लोग। इसमें दो एंगल, जैसे ए और बी एंगल होता है ना, तो इसमें कौन कौन सा एंगल है आप लोग बताओ। NA। अच्छा इसमें देखो एंगल्स क्या क्या है, n प्लस ए इंटू ए। देखो जो साइन के यहाँ पे पार्ट में होता है ना, ये पूरा इसको एंगल कहते हैं ना, हम लोग इसको क्या कहते हैं, साइन के बाद जो होता है वो एंगल होता है। तो साइन का एंगल n+1 इंटू ए है, और साइन का एंगल n+2 इंटू ए है। तो देखो n+1 इंटू ए है, यहाँ पे भी n+1 इंटू ए है, तो ये एक एंगल हो गया। और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, n+2 इंटू ए, यहाँ पे भी n+2 इंटू ए है। तो दो एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक +1 है और एक क्या है, +2 है। इतना क्लियर हुआ सबको। यस सर। अच्छा देखो ध्यान से, अब ये cos a का पार्ट है इंटू cos b का पार्ट है, प्लस साइन a का पार्ट और साइन b का पार्ट। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, cos a minus b. वेरी गुड, cos a माइनस b का फॉर्मूला है। देखो cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। सबको समझा क्या ये Yes sir. ये किसका फॉर्मूला है, साइन
सॉरी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, क्योंकि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है फर्स्ट एंगल हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है। तो ये जो है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो कॉस ए की जगह पे बताओ कौन है, ए की जगह पे ये फर्स्ट एंगल है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं है चंदन, क्योंकि देखो इसमें दोनों साइन साइन का फंक्शन है, दोनों कॉस कॉस का फंक्शन है, तो ये कॉस का फॉर्मूला आता है इसमें। अगर सेम सेम फंक्शन होते हैं तो कॉस का फॉर्मूला यूज होता है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं तब हम लोग वहां पे साइन का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, तो देखो कैसे हो जाएगा, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, बट ए की जगह पे कौन है, एन प्लस वन इंटू ए है, बी की जगह पे कौन है, एन प्लस टू इंटू ए है। तो अब हम लोग ना ये एंगल को ओपन मतलब ये एंगल को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एन को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, एन को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एन ए आ जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस एन इंटू ए क्या हो जाएगा, एन ए, और माइनस क्या हो जाएगा, टू ए। कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस एन ए, हाँ एन ए एन ए। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ए में से अगर टू को माइनस करोगे तो, ए में से अगर टू को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से आ जाएगा, और कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस माइनस थीटा जो है वो प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है। समझा अच्छे से ये सम, देखो एक बार ध्यान से, कुछ नहीं है, ये इजी है काफी, सिर्फ हमें फॉर्मूला पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी था, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये। समझा ना सबको ये अच्छे से? Yes. हाँ, कोई डाउट है इसमें? No, sir. चैट में आप लोग ये रिस्पांस वगैरह दिया करो, हाँ उससे समझेगा ना कि हम कि आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। हाँ, सो ये फोर्थ सम हो गया। उसके बाद जो है फिफ्थ सम देखो, फिफ्थ सम क्या दिया है, अंडर रूट टू। अच्छा देखो यहाँ पे अंडर रूट टू है और ये कॉस से पाई बाय फोर माइनस ए है, तो यहाँ पे देखो कॉस ए माइनस बी दिख रहा है, ये पूरा टर्म ए का हो जाएगा और ये पूरा टर्म का हो जाएगा, तो रूट टू बाहर रहेगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। और क्या प्रूफ करना है, कॉस ए प्लस साइन ए के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए, कॉस ए प्लस साइन ए के इक्वल आना चाहिए। देखो ये क्या लिखोगे यहाँ पे, अंडर रूट टू कॉस पाई बाय फोर माइनस ए, पाई बाय फोर माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए। सो देखो इसका कैसे लिखोगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू कॉस पाई बाय फोर माइनस क्या है, ए है, तो रूट टू को बाहर रखो। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप लोग, Cos A minus B. हाँ कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करोगे। सो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अच्छा कॉस 45 कितना हो जाता है, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। 1/√2. हाँ 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए, प्लस साइन 45 भी कितना हो जाएगा, 1/√2 साइन ए। अच्छा रूट टू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जब रूट टू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रूट टू और रूट टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट ओपन करोगे तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बचेगा, यहाँ पे भी रूट टू और रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, साइन ए। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। ये सब सम इजी लग रहा है ना? Yes, sir. हाँ एक Yes, बार sir. देख लो, हाँ सब ये सम देख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं।
Yes, done. हाँ, देन इसके बाद जो है नेक्स्ट सम जो है सिक्स्थ सम, इसमें देखो क्या दिया है। सिक्स्थ सम देखो क्या है, cos x माइनस वाई है। इसमें क्या है, cos x माइनस वाई अपॉन क्या है, cos x प्लस वाई। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, cot x इंटू कॉट वाई प्लस वन अपॉन cot x इंटू कॉट वाई माइनस वन है। सो लेफ्ट हैंड साइड में cos a माइनस बी है और डिनोमिनेटर में cos a प्लस बी है। तो cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करोगे। देखो कैसे हो जाएगा ये सिक्स्थ सम। अच्छा, ये सम को देख के समझ में आ रहा है ना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। Yes, sir. हाँ, तो ये क्या है, cos x माइनस वाई है अपॉन क्या है, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cot x इंटू cot y प्लस क्या है 1 और डिनोमिनेटर में cot x इंटू cot y माइनस 1 है। सो LHS का पार्ट हम लोग कंसिडर करते हैं। सो LHS इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, cos x माइनस वाई अपॉन क्या है, cos x प्लस वाई है। तो अब हम लोग ना यहाँ पे जो है देखो cos a माइनस बी है और ये cos a प्लस बी है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो। जब अगर ये माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस, और अगर प्लस है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस। ठीक है, तो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू कॉस वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x इंटू sin y। परफेक्ट। ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। अच्छा, अब जो प्रूफ करना है वहां पे देखो, प्रूफ करना है जो जो हमें प्रूफ करना है उसको देखो। यहाँ पे देखो प्लस वन है और यहाँ पे भी वन है, वन और वन में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों को हमें वन कैसे कन्वर्ट करोगे, दोनों को किससे डिवाइड करोगे, ये क्या है, वन है ना। जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसमें देखो सेकेंड टर्म जो है वन है, यहाँ पे भी वन है। तो ये पूरे दोनों टर्म्स को वन कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ। sin x into sin y। हाँ, साइन एक्स इंटू साइन वाई से क्या करोगे, डिवाइड। डिवाइड करोगे। हाँ, तो किससे डिवाइड करोगे, साइन एक्स इंटू साइन वाई से। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो हम लोग साइन एक्स से इंटू साइन वाई से डिवाइड कर देंगे। तो जब दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे साइन एक्स इंटू साइन वाई से, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, cos x इंटू कॉस वाई है प्लस क्या है, साइन x इंटू साइन वाई है। डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसको भी वैसे लिखो। यहाँ पे क्या है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई है। हम लोग ने किससे डिवाइड को, साइन x इंटू साइन वाई से। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x इंटू साइन वाई अपॉन क्या आ जाएगा, साइन x इंटू साइन वाई। सेम वैसे ही यहाँ पे भी साइन x इंटू साइन वाई और यहाँ पे भी वैसे ही साइन x इंटू साइन वाई। ये स्टेप आप लोग स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा। हाँ, ऐसे कंपल्सरी नहीं है सबसे डिवाइड ही करना है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो देखो फर्स्ट टर्म में cos अपॉन साइन हो जाएगा, cos अपॉन साइन क्या हो जाता है, cot हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, cot x इंटू कॉट वाई, cot x इंटू कॉट वाई हो जाएगा। साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन y और साइन y कैंसिल हो जाएगा। cos अपॉन साइन है तो ये कितना आ जाएगा, प्लस वन। cos अपॉन साइन है तो ये भी क्या हो जाएगा, cot x इंटू कॉट वाई, माइनस है तो माइनस, साइन साइन कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो ये भी कितना आ जाएगा, वन। इज इक्वल्स टू, हाँ बराबर,
RHS। इजी था ये सम। Yes, sir. कंपाउंड, हाँ कंपाउंड एंगल का अगर फॉर्मूला अच्छे से याद रहेगा तो सम्स जो है बहुत इजी है। ठीक है, देखो एक सम और नेक्स्ट जो है, इसमें देखो क्या दिया है, cos x प्लस वाई है, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है, cos x इंटू cos x माइनस वाई है, cos x प्लस वाई इंटू क्या है, cos x माइनस वाई। क्या प्रूफ करना है, cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x है, cos स्क्वायर y माइनस क्या है, साइन स्क्वायर x है। दोनों को देखो इक्वल प्रूफ करना है ना। सो LHS का पार्ट जो है, सेवेंथ सम क्या है, इसमें cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos स्क्वायर y माइनस क्या है, साइन स्क्वायर x है, cos स्क्वायर y माइनस क्या है, साइन स्क्वायर x है। सो LHS का पार्ट हम लोग कंसीडर करते हैं। LHS का पार्ट क्या है, cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो cos x प्लस वाई का क्या हो जाता है, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y इंटू cos x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करो, अगर माइनस है तो क्या आता है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, cos x, cos x into cos y plus sin x into sin y। हाँ cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y, करेक्ट। अच्छा ये बताओ, देखो यहाँ पे अभी ध्यान से, ये पूरा टर्म a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाता है फॉर्मूला, a square minus b square। हाँ तो a का स्क्वायर मतलब cos x इंटू cos y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, साइन x इंटू साइन y का स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में किसी को डाउट है? नो सर। अच्छा अब देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे समझ लो अगर यहाँ पे a इंटू बी द होल स्क्वायर है, a इंटू बी द होल स्क्वायर है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग देखो कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर y माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर y। इतना समझा सबको? यस सर। अच्छा देखो y जो है वो किसके साथ है, cos के साथ में है, y जो है वो किसके साथ में है, cos के साथ में है, और x जो है वो किसके साथ में है, साइन के साथ में है। तो x कभी भी याद रखो सिर्फ साइन के साथ में होना चाहिए, cos के साथ में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ये x cos के साथ में है, हमें किस में चाहिए, साइन में चाहिए, तो इसमें आइडेंटिटी से फॉर्मूला यूज करो, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझा ये पार्ट? यस सर। हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू क्या है, cos स्क्वायर y है। अब हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स को वैसे ही लिखोगे, साइन स्क्वायर y को क्या लिखोगे बताओ, 1 माइनस cos y, cos हाँ स्क्वायर। हाँ 1 माइनस cos स्क्वायर y हो जाएगा। देन इसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो cos स्क्वायर y इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर y, और ये माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर y। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे इंटू 1 है, तो माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है बताओ? सेकंड और फोर्थ। हाँ सेकेंड और फोर्थ टर्म, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सो क्या टर्म बचेगा, कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यही हमें प्रूफ करना था। सम्स इजी लग रहा है ये सब? यस सर। ठीक है, तो एक बार ये सम देख लो कि टाइम अभी हमारे पास बहुत कम बचा है। और होमवर्क के लिए ना आप लोगों को ये एक्सरसाइज का जो भी जितने भी सम हमने किए हैं ना, ये सब प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, स्टार्टिंग 1 से लेकर सेकंड का 7 तक सब प्रैक्टिस करना है आप लोगों को।
ठीक है। Yes sir. हाँ, सो फ्राइडे मुझे बताना कि अगर उसमें कोई भी डाउट वगैरह रहेगा तो। सो आज का सब समझा अच्छे से? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. हाँ कशिश, ठीक है, चलेगा फिर। हाँ, टेक केयर सब लोग। चलो, थैंक यू। हाँ Sir, PDF. हाँ, पीडीएफ एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा स्टोरेज का इशू था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पीडीएफ में ना जल्दी भेज दूंगा। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ मैम, हाँ, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, Thank थैंक you यू। sir. हाँ हाँ।